पिछले हफ्ते पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे मनाया गया, यानी माजूर अफराद का आलमी दिन। तो हमने सोचा कि आज हम मोहम्मद इमरान हुसैन को बुलवाएं, जो कि डिसेबिलिटी के एक एक्टिविस्ट हैं, यानी डिसेबिलिटी के खिलाफ जंग में एक एक्टिविस्ट हैं। और जंग का लफ्ज़ मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको बताया था, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो शख्स माजूर होता है, टांग से, हाथ से, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कोई भी उसको फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसको बाकायदा इस माशरे से जंग करनी पड़ती है। हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जो इस जंग में है हम उनके साथ हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान टेलीविज़न और राइजिंग पाकिस्तान और पीटीवी होम गाहे गाहे आपकी ऐसी मुलाकातें करवाता रहता है, ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज से कि जिनसे मिलकर, जिनको जानकर हमें खुशी होती है और फ़ख्र होता है कि ऐसे पाकिस्तानी हमारे माशरे में मौजूद हैं। इमरान हुसैन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताओ कि अभी ब्रेक में तुम मुझे बता रहे थे कि 14 साल पहले भी तुम मेरे शो में आए थे, जरा कहानी बताओ, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। तुम काफी बदल गए हो 14 साल। अब बड़ा हो गया हूँ, उस वक्त छोटा था। असल में काफ़ी अर्सा पहले आपने स्पेशल पर्सन्स के लिए एक शो किया था, उसमें हमारे कुछ बच्चे आए थे स्कूल के, स्पेशल एजुकेशन अल-फराबी से। तो उसमें आपने हमसे एक शो करवाया था जिसमें आपने मुझे कहा था कि आपने जब लतीफ़ा सुनाना है तो आपने कहना है कि बिल्ली नहलाने से नहीं मरी, निचोड़ने से मरी। और आपने मेरे हाथों का ऐसे डिज़ाइन बनाया था। एट दैट टाइम भी वो जो रेड कलर की मेरी टाई थी वो भी आपने ही सही की थी, और आज 14 साल बाद भी आप ही नहीं की है। ओके, सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी। तो कुछ अपने बारे में सबसे पहले बताइए कि आपकी डिसेबिलिटी क्या है, आप कहाँ पैदा हुए, क्या कहानी है आपकी, ज़रा मुख्तसरन हमें सुनाओ। मैं रावलपिंडी में पैदा हुआ, फिजिकल हैंडीकैप हूँ, मुझे लेफ्ट लेग पे पोलियो हुआ है। तो उसके बाद से मेरा ये और आप बैसाखी से चलते हैं? ये बैसाखी से पहले नहीं चलता था। 2018 में मैंने ड्यूरिंग माय इलेक्शन मुझे एक गाड़ी ने हिट किया था, तो उसके बाद से मैं बैसाखियों पे चलना शुरू हो गया। उससे पहले मैं लिम्स करके चलता था, हाथ घुटने पे रख के चलता जैसे पोलियो का पेशेंट चलता है। अच्छा, अब ज़रा बताइए कि आप बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि फरवरी में आने वाले इलेक्शंस में जो माजूर अफराद हैं, और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ भी मशावरत दे रहे हैं कि जो माजूर अफराद हैं उनको कैसे हम इंक्लूसिव कर सकते हैं, उसके बारे में ज़रा हमें तफसील बताइए। असल में अभी तक तो हमारा सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का ये है कि हमारा डेटा मौजूद नहीं है, हमारी रजिस्ट्रेशंस मौजूद नहीं है, क्योंकि हमें स्पेशल CNIC दिया जाता है, उसके ऊपर हमारा लोगो मौजूद होता है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट राय हैं। कोई कहते हैं हम 16% हैं, 18% की भी रेशो मौजूद है होल पॉपुलेशन, पूरी आबादी का। तो अगर उसको देखा जाए तो हम इस वक्त आबादी में 2.5 से 3 करोड़ के करीब हैं, लेकिन हमारी रजिस्ट्रेशन जो नादरा के पास है वो 11% है। तो हमें मौका नहीं दिया जाता कि हमें इलेक्शन, आपको पता है कि हमारे रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हमारी असम्बलीज़ के अंदर बनते हैं, हमारी लेजिस्लेशंस वहाँ पे बनती हैं। तो जहाँ पे ये चीज़ें बन रही होती हैं और जिन लोगों के लिए बन रही होती है वो वहाँ मौजूद नहीं होते। हमारे जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो इलेक्शंस के अंदर ना तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद होता है, ना ही हमारी पॉलिटिकल ग्रुप्स का कोई ऐसा तरीकाकार होता है कि वो अपने मैनिफेस्टोज़ के अंदर हमारे सियासी जमातें जो मैनिफेस्टोज़ बनाती हैं उसमें हमें इंक्लूड नहीं किया जाता। पार्टीज़ के अंदर विंग्स नहीं हमारे बनाए जाते, पार्टीज़ हमें टिकट नहीं देती। जब मैंने इलेक्शन लड़ा था एज फर्स्ट पाकिस्तानी डिसेबल पर्सन जिसने जनरल इलेक्शन लड़ा, सेनेट का भी इलेक्शन लड़ा, तो मुझे किसी पार्टी ने इसलिए टिकट नहीं दिया कि शायद मैं उनकी नज़र में किसी काबिल नहीं था, जबकि मैंने अच्छी खासी 2,000 समथिंग वोट ली है मैंने। अच्छा, आप मुझे बताएंगे जैसा ख़वातीन जो हमारी पार्लियामेंट में है उसके अंदर रिजर्व सीट्स के ऊपर एक 5% का कोटा है कि आप बताएं, क्या आपके ख्याल में माजूर अफराद के लिए भी एक कोटा होना चाहिए? जी बिल्कुल। देखें, एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, हमारी गलियां मोहल्ले ऐसे नहीं है, दूसरा हमारी आवाम के अंदर और हमारे लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो स्पेशल पर्सनस को समझ सकें। इसलिए मैंने पहले भी ये बात काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे की है कि हमें, अब आप इलेक्शन जब हो रहे होते हैं तो हर पार्टी के ऊपर ये रूल फॉलो होता है कि आप वुमेन को 5% टिकट दें। जो पार्टी 5% टिकट, 5 वुमेंस को टिकट्स नहीं देती परसेंटेज के मुताबिक, उसको पार्टी कंसिडर नहीं किया जाता, उसका इलेक्शन कैंसिल कर दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ एक बड़ी पॉपुलेशन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी की शक्ल में मौजूद है, जिसमें डेफ भी हैं, फिजिकल हैंडीकैप भी हैं, ब्लाइंड भी हैं, ये कम्युनिटी मौजूद है जिनकी तादाद अगर WHO की हम सर्वे को देखें तो 15% है, 15% आबादी का है। तो वो इस वक्त हम 2 करोड़ 30 लाख बनते हैं। अगर उनकी नुमाइंदगी असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है, स्पेशल सीट होनी चाहिए,
3% कोटा अगर अब हमें जॉब्स के अंदर दिया जा रहा है, जो हमने लिया है, उसी तरह हमारे पास असेंबली के अंदर भी 3% कोटा होना चाहिए। अच्छा, आपको एक लिए बताइए कि जब इलेक्शंस आएंगे तो इलेक्शन डे पे जो पोलिंग बूथ बनेंगे उसके अंदर आपने पिछले 2-3 इलेक्शंस में आप लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन है कि क्या जो वोटर है, जो डिसेबल्ड है, नाबीना है या चल नहीं सकता या बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उनके लिए वो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है? हमारे पोलिंग बूथ डिसेबिलिटी फ्रेंडली हैं? बहुत कम है, बहुत कम। अभी पिछले कुछ अर्से से जब हमने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ये शुरू किया तो उसमें अवेयरनेस आई और कुछ बूथ्स को और कुछ पोलिंग स्टेशंस को हमने एक्सेसिबल किया। वहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू होता है वो जब स्पेशल पर्सन कोई भी जाता है, एक रैम्स नहीं होते। व्हीलचेयर यूज़र के लिए रैम्प का होना बड़ा ज़रूरी है। डेफ लोग जाते हैं जिनका सबसे बड़ा जो है वो कम्युनिकेशन बैरियर आता है, क्योंकि हर किसी को साइन लैंग्वेज नहीं आती, उनकी एक अलग से जुबान। पोलिंग ऑफिसर जो बैठा हुआ है उसको वो कैसे इशारों से बताएगा या बात कैसे करेगा? उसके लिए हमने एक पोस्टर डिज़ाइन किया था कि अगर एक पर्सन विद हेयरिंग वहाँ पे जाता है, जिसको साइन बोल नहीं सकता, जो साइन लैंग्वेज में होता है, वो जाके ये देख सके अच्छा मुझे यहाँ से पर्ची लेनी है, यहाँ पे स्टैंप लगानी है। और इसी तरह हमारे जो ब्लाइंड पर्सन है जिनको नज़र नहीं आता, वो जब इलेक्शन बूथ पे जाते हैं तो उनके लिए ब्रेल मौजूद नहीं होती, उनकी एजुकेशन ब्रेल में होती है। अच्छा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि क्या ये कानून में नहीं है कि एक नाबीना शख्स जब वोट डालने जाएगा तो उसकी मदद के लिए एक शख्स उसके साथ जा सकता है और व्हीलचेयर वाले को व्हीलचेयर चलाने वाला जा सकता है? मेरा ख्याल है ऐसा है। जा सकता है, लेकिन जब आगे 2-3 स्टेप बने होंगे तो उसको कैसे उठा के ऊपर रखेगा? हाँ, नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मदद का मतलब ये आ जाता है कि आपकी वोट की सीक्रेसी नहीं है। देखिए, आप वोट डालने जाते हैं, वो आपकी मर्जी है। आपको बाकायदा एक बॉक्स दिया जाता है जिसके पीछे जाके आपने वोट डालनी है और आपकी वोट दूसरे बंदे को ना पता हो कि किसको आपने डाली। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो ब्लाइंड पर्सन के साथ जाता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जा रहे हैं, अब आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? ब्लाइंड को तो नहीं, ब्लाइंड को वो कह देगा ठीक है मैंने तुम्हारे कैंडिडेट को वोट डाल दी है। हाँ, लेकिन हो सकता है उसने टिक किसी और पार्टी को किया हो, क्योंकि नाबीना शख्स तो देख नहीं सकता। वो तो जस्ट उसके साथ एक सैंपल के तौर पे गया होता है कि मैं नाबीना हूँ। इसी तरह जब फिजिकल हैंडीकैप की व्हीलचेयर यूज़र की टाइम आता है तो पोलिंग बूथ का जो साइज़ होता है वो ऊंचा होता है, वो फिर उसी तरह ही उसको भी सबके सामने बाज़ दफ़ा होता है दे दिया जाता है। वहाँ जो आपका वो जो शेल्फ लगा हुआ है जिसपे आपने रख के पर्ची के ऊपर टिक लगानी है, निशान लगाना है, वो व्हीलचेयर उससे नीचे होती है और उसको नजर नहीं आता। वो फिर अपने किसी भी जगह पे अपनी व्हीलचेयर पे अपने हाथ पे रख के जब स्टैंप करता है तो उससे उसकी वोट की सीक्रेसी नहीं रहती। ठीक है। अगर जो उसके साथ बंदा जा रहा है वो जब उसकी वोट देख के अप्लाई करेगा या उसकी वोट के उसके सामने वो वोट देगा तो उसकी वोट की सीक्रेसी तो नहीं रही। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में इमरान आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, आपने शुरू में एक बात की थी कि क्योंकि अफराद बहम माजूरी की नुमाइंदगी हमारी पार्लियामेंट में नज़र रिज़र्व सीट्स पे नहीं आती, तो जो माजूर अफराद के लिए कानून साजी होती है उसमें उनकी आवाज़ नहीं होती, उसमें उनकी मशावरत नहीं होती, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर फ़र्ज़ कीजिए रिज़र्व सीट्स पे व्हाटएवर परसेंटेज माजूर अफराद की हमारी पार्लियामान में नज़र आने लग जाए, चाहे वो सेनेट है, सूबाई असम्बलियाँ हैं, कौमी असम्बली है, कुछ भी है, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या बेहतर कवानीन बनने लगेंगे या क्या होगा? देखिए, एक चीज़ होती है इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल राइट्स। जब हमारे लोग वहाँ पे बैठेंगे तो वो हमारी ज़रूरियात के मुताबिक वहाँ पे लॉज बनाएंगे कि भाई हर इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, तमाम स्कूलों के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए वो सहूलतें मौजूद हों। अब मैं रावलपिंडी में रहता था और मेरा स्कूल जी आपके अपोजिट साइड पे G8 में था, मुझे इस्लामाबाद में मेरा 1 से 1.5 घंटे का डिस्टेंस बनता था जाने का और इसी तरह वापस आने का। ये माजूर अफराद के लिए स्पेशल स्कूल था, ठीक है, अभी भी है। तो अब मुझे ये बताएं कि रावलपिंडी से वहाँ तक जो एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उसने 3 घंटे डेली अगर किसी गाड़ी में सफ़र करना है तो उसकी डिसेबिलिटी में इजाफा होगा। अगर मेरे घर के साथ जो गवर्नमेंट का स्कूल था वो अगर एक्सेसिबल होता, उनको एजुकेट किया गया होता या उनको डिसेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस होती तो मुझे इतने दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ राइट्स हैं, जैसे हमें
वॉशरूम्स चाहिए होते हैं, जैसे हमें अपने लिए जॉब्स चाहिए होती हैं, एजुकेशन में हमें कोटा चाहिए होता है। जब हमारे लोग वहाँ बैठेंगे, अब जैसे डेफ़ की मैंने बात की, अब डेफ़ को अगर यहाँ पे अगर आप बुला लें तो उसके साथ एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत होगी जो उसकी बात आप तक कन्वे करेगा। तो जब ये करिकुलम का हिस्सा बन जाएंगी चीज़ें, ये हमारे लॉज का हिस्सा बन जाएंगी कि ये ज़रूरी है, क्योंकि इस कम्युनिटी ने भी इसी मुल्क में रहना है, तो फिर हम लोग वहाँ पे जाके ऐसे रूल्स और लॉज बनाएंगे जो हमें दुनिया में इक्वली। दो आखिरी चीजें, यस आपको पोलियो हुआ, यस बचपन में हुआ, यस और अब आप एक टांग से माजूर हैं। पाकिस्तान उन आखिरी ममालिक में रह गया जहाँ के पे पोलियो है। आप इस वक्त पोलियो मुहिम भी हुकूमत पाकिस्तान, हमारे सेहत के महकमे जो हैं और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं वो हर कुछ अरसे के बाद पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम चलाते हैं। आप पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहें कि वो जब टीमें आएँ उनके घर पे तो वो कोऑपरेट करें और अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। इस हवाले से आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या कहना चाहें? देखिए, जब कोई इंसान डिसेबल हो जाता है ना, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, उसकी खाली नहीं होती, फिर उसके घर वाले भी उसके साथ जो सफ़रिंग उनकी चल रही होती है, जो मुश्किलात उनकी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए एक ज़िंदगी को नहीं, एक पूरे ख़ानदान को तबाह होने से बचाएं। मेरी गवर्नमेंट से भी पहले भी ये अपील थी कि आप जब पोलियो मुहिम चलती है तो वहाँ पे हम जैसे लोगों को भेजें टीमों के साथ, हमें सपोर्ट करें, हम जाएं, ताकि जो बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाना चाह रहा उसको बंदा दिखा सके कि तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर ये है। अगर तुम कतरे नहीं पिलाते, खुदा न खास्ता ये भी हो सकता है, खुदा न खास्ता नहीं, मोस्टली यही होता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इशू है कज़न मैरिजेस। वो तो अब पूरी दुनिया में इस बात को कर दिया गया है कि इसकी वजह से पोलियो सबसे ज़्यादा होता है, डिसेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। पोलियो या दूसरी तरह की डिसेबिलिटीज जो चैलेंजेस हैं, कोई मेंटल चैलेंजेस आ जाते हैं, वो पोलियो तो खैर वो उसका एक जरसूमा है जो कि एक हिस्सा है इस सारे एग्जैक्टली। तो क्या आप समझते हैं, ये तो इमरान बैठा कह रहा है ना कि जी मेरे जैसे बंदों को भेजें, आपके ख्याल में दूसरे पोलियो पेशेंट्स आगे बढ़ेंगे और हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल बनने को तैयार है। देखिए, मुझे मालूम है कि मैं इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद मेरी इस दुनिया में क्या वैल्यू है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी आने वाली नस्लें जो हैं पाकिस्तान की, वो इस बीमारी में या वो इस हालात में अपनी ज़िंदगी गुजारें। क्या आज भी पोलियो पेशेंट को या एक नाबीना शख्स को या गूंगे बहरे शख्स को माशरे की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन मिलती बहुत है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप एग्जांपल दे रहा हूँ, हम 10 लोग कहीं जा रहे हो, तो जब आपके साथ एक स्पेशल पर्सन जा रहा होगा, दुनिया उसको देख रही होगी और उस पर क्रिटिसाइज शुरू कर देगी कि ये अपने माँ बाप की गलती है, जो एक बहुत पुराना रूल था। अच्छा, ये माजूर गुनाह की सज़ा है, और कोई कह देगा यार ये माजूर है, अच्छा यार तुम साइड पे हो जाओ, हम ये कर लें, अच्छा तुम इसको यार इसको तो साइड पे करो, ये माजूर इधर क्या कर रहा है। जैसे कि मैं अपने टिकट के लिए जब अप्लाई करने गया था, तो वहाँ पे लोग कहते यार ये माजूर यहाँ क्या कर रहा है, इसको तो साइड पे करो यार। तो आज भी हमारा माशरा बिल्कुल माजूरी को इंक्लूसिव करने या एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। हमें एक्सेप्ट दुनिया कर ही नहीं रही, खास करके पाकिस्तान में नहीं कर रहे। इमरान, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए। और जो इलेक्शंस करीब आएंगे, हम इस हवाले से अपने जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, हमारे डिसेबल पर्सनस हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनको कैसे हम कंफर्टेबल कर सकते हैं कि वो जाएँ और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें, अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें। इस पर आने वाले राइजिंग पाकिस्तान के एपिसोड्स में भी बात होगी। इमरान, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, आपका शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़।